राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी से पराठे। तो आज के हमारे पराठे हैं चने दाल के पराठे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं। अगर आपने इससे पहले नहीं ट्राई करा है तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करें। तो ये लीजिए, हमने लिए 1 कटोरी के बराबर चना की दाल और रात में ही हमने ये दाल भिगो दी थी। इस समय बिल्कुल भीग चुकी है हमारी दाल। तो 1 कटोरी हमारी चने की दाल है थी, तो हमने क्या किया है, उसमें मूंग की दाल हमने आधी कटोरी मूंग की दाल भी ली हुई थी। तो दोनों दालों को आप भिगो दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे पहले भी इन दालों को भिगो सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने दाल को भिगो कर धुल के साफ़ कर लिया है और हमारी दाल बस पीसने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है और बहुत ही आसानी से आप ये टेस्टी से पराठे घर पर एक आसान विधि से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने ली है 2 मिर्च हरी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और आप थोड़ी सी धनिया। आप मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई में हमने ऑयल को ऐड कर दिया है और ऑयल के बाद हमने कुछ गरम मसाले इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें छोटी इलायची, बड़ी इलायची और थोड़ा सा जीरा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने अदरक के जो टुकड़े कट किए हुए थे वो डाल दिए हैं और जो मिर्ची कट की थी उसको डाल दी है। तो मिर्ची जैसा कि हमने पहले बता दिया, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको तीखे पराठे खाने हो उस हिसाब से आप मिर्ची को ऐड कर दीजिए। और हमने हरी धनिया के जो डांडे होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे बहुत हमारे टेस्टी पराठे बनेंगे और हेल्दी भी बनेंगे। और ये पराठे हमारे टेस्टी के साथ हेल्दी भी हैं, क्योंकि हम इसमें मूंग दाल मिला रहे हैं और मूंग दाल कितनी हेल्दी होती है आप सभी को पता है। तो आप ये बच्चों को बिना झिझक पराठे दे सकते हैं और बच्चे हमारे हेल्दी रह सकते हैं। जैसे कि हमने ये देखिए, दाल को दोनों दालें हमने डाल दी है और बस 2 मिनट के लिए हम बंद करके दाल को पका लेंगे और पकाने के बाद हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमने दोनों दाल डाल दी है और बस 2-3 मिनट हमें इस दाल को भूनना है। तो ये पराठे किस किस ने ट्राई करे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने नहीं ट्राई करे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगते हैं। ये लीजिए, हमने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारी दाल जल्द से जल्द पक जाए। ये देखिए, और बस हमें गैस को मीडियम रखना है। मीडियम गैस पर हमें इस दाल को बंद करके 2 मिनट के लिए बस पकाना है और 2 मिनट में ही ये दाल एकदम अच्छे से पक जाती है। ये देखिए, हमने 2 ही मिनट के लिए रखा हुआ था और 2 मिनट बाद खोल के हमने देखा तो दाल हमारी पक चुकी थी। इधर हमने सोचा चलिए दाल जब तक पक रही है तब तक आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमने छान लिया है और 1 कटोरी के बराबर है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा ही हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है ताकि हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से तैयार हों। और जिस तरीके से आप रोटी, पराठे और कचौड़ी का आटा लगाते हैं, बस उसी तरीके से हमें ये डो को रेडी करना है। और लीजिए, हमारा डो एकदम रेडी हो चुका है। और जब तक इधर हम डो रेडी कर रहे थे तब तक ये देखिए, हमारी दाल भी पक चुकी है। और दाल को रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। जब तक हमारी दाल ठंडी हो के रेडी नहीं होती है तब तक इस दाल को हमें ग्राइंड नहीं करना है। और दाल हमारी देखिए ठंडी हो चुकी है। और चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने ले लिया है मिक्सर जार और मिक्सर जार में हमने दाल को ऐड कर दिया है। और इसमें हमने आधी चम्मच से भी थोड़ी कम हींग भी ऐड कर दी थी। हींग डालना बिल्कुल भी ना भूलें, हींग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस दाल में। अगर आप हींग डालेंगे बहुत ही टेस्टी हमारे पराठे बनेंगे। और ये लीजिए, हमने थोड़ा सा इसमें थोड़े से मसाले का भी यूज़ किया हुआ है, जिसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा हमारे पराठे और देखने में अच्छे लगें तो हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा ही हमने इसमें मिर्ची पाउडर ऐड किया है। अब मिर्ची पाउडर आप अगर चाहें तो ऐड करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये लीजिए, हमारी दाल पीस के एकदम तैयार है। और लास्ट में हमने इसमें थोड़ी सी धनिया और डाल दी थी। अब
अब हमारा ये देखिए तैयार चने की दाल का पाउडर एकदम तैयार हो चुका है। इधर आटा भी लग के हमारा तैयार हो चुका है। चलिए हम इसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। लोइयाँ हमने इस तरीके से तैयार करनी है, जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से आप लोइयाँ तैयार कर सकते हैं। तो लोइयाँ तैयार करने के लिए आप मोटे थोड़े पराठे अगर चाहिए तो लोई थोड़ी बड़ी भी कर सकते हैं। और हमने इस तरीके से बेल लिया है, और बेलने के बाद आप चाहें तो लड्डू सा बना के बीच में एक रख सकते हैं। इस तरीके से जैसे कचौड़ी हम बनाते हैं उसी तरीके से आप इसको पैक कर दीजिएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से पैक हो जाते हैं। ये देखिए अच्छे से हमें इस तरीके से प्रेस कर देना है हाथों से, ताकि इसका जो हमने दाल बाहर ना निकले। और अच्छे से बस आप चाहें तो ऑयल थोड़ा लगा सकते हैं चकले पे, और अगर आप चाहें तो आटे को भी लगा सकते हैं। और बस इतनी आसान से रेसिपी है। और बस धीरे धीरे बेलन से हमें इस पराठे को बेल लेना है। और उधर हमने तवा चढ़ा दिया है, तवा हमारा गरम हो रहा है, और गरम तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल को लगा देंगे। और हाँ, इस तरीके से हमने ये पराठे बेले हैं। आप चाहें तो पराठे के ऊपर देखने में हमारे पराठे और भी सुंदर लगें तो इसके लिए आप चाहें तो तिल भी वाइट वाले लगा सकते हैं, और आप चाहें तो धनिया भी लगा सकते हैं। पर हमने कुछ भी नहीं लगाया है, सादे सिंपल से पराठे बना रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए थे। ये लीजिए, एक तो पराठा हमने बेल के रख लिया और दूसरा भी हमारा ये पराठा बेल चुका है। तो चलिए सब अब हम चलते हैं कि तवे की तरफ, और पराठे को हम सेक लेते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए पराठे को सेक लेते हैं। तो ये लीजिए, पराठा हमारा ये भी बिल के एकदम रेडी हो चुका है। और पराठे को आप बहुत ही ये देखिए हमारा इधर तवा भी गर्म हो चुका है, और तवे पे हमने पहले से ही ऑयल लगा दिया था। ऑयल लगा के आप 2 मिनट के लिए पराठे को इसी तरीके से पड़ा रहने दें, और जब एक तरफ से अच्छे से सीख जाए तब उसमें ऑयल लगाकर आप दूसरी तरफ से पराठे को सेक लीजिएगा। और इस पराठे को आप टमाटर की चटनी के साथ चाहें तो आप पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगता है। तो नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।